बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर कैंडिडेट्स, आप इन्फोस्तात यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और KPPSC ASI टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो नंबर 4 पे है, फोर्थ नंबर का। इसमें आपको वेलकम करता हूँ। इससे पहले जितनी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं चैनल पर, अगर आपने अभी तक वॉच नहीं की तो आप जाएं प्लेलिस्ट में आप KPK पुलिस ASI टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ 2025 की प्लेलिस्ट में मौजूद तमाम वीडियोस को वॉच कर लें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020 का जो ASI KPPSC ASI का पेपर था, उसमें जो फोर्थ नंबर का ऐसे था। तीन ऐसे ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ आपको। फोर्थ ऐसे है द इम्पोर्टेंस ऑफ सिनेमा इन आवर लाइफ, यानी सिनेमा की हमारी लाइफ में क्या अहमियत है। तो इसको डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं तो ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए, टेस्ट की तैयारी के लिए और नई अनाउंस की जाने वाली जॉब से रिलेटेड वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे हमारे पेज को भी फॉलो कर लें और हम आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप पे भी चैनल है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आपसे कोई भी वीडियो, यूज़फुल वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलते हैं, आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ASI पास्ट पेपर 2020 में मौजूद पहले क्वेश्चन के चौथे पार्ट यानी ऐसे को राइट करते हैं। ऑलरेडी राइट मैंने किया हुआ है, आपके साथ डिस्कस करना है। अगर कोई पॉइंट नया होगा तो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जनाब, आपको मैं तमाम चीज़ें तकरीबन बता चुका हूँ कि कैसे कैसे आपने ऐसे को अटैम्प्ट करना है। यहाँ पर एक और मतलब टॉपिक टू टॉपिक वेरी करता है कि आपने स्ट्रेटजी कैसे अपनानी है, कैसे आपने ऐसे राइट करने हैं। पहली चीज़ है इसमें, अच्छा जब आप टॉपिक देख लेना तो उसके बाद आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? उस ऐसे से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं जो कि आप यानी हेडिंग्स बनाएंगे, पॉइंट्स की फॉर्म में, हेडिंग्स की फॉर्म में आपने बॉडी के अंदर उसको इस्तेमाल करना होता है, तो वो तमाम आप लिख लें, ठीक है। यानी दिमाग के अंदर लें और आप अच्छी बात है अगर राइट कर ले साइड पे, ठीक है, पॉइंट बना के, तो आपको भूलेंगे नहीं, ठीक। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ सिनेमा इन आवर लाइफ, इसको कुछ इस तरह से इसका स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्शन में तो बता देना है सिनेमा के बारे में और सिनेमा का रोल क्या है, इम्पोर्टेंस मुख्तसर अल्फाज में 2 लाइनों में इंट्रो दे देने हैं। एंड देन उसके बाद जितने भी आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद जो जो पॉइंट्स, अच्छा अब इसकी बॉडी में हम सिनेमा के अच्छी बातों को और सिनेमा के जो डिसएडवांटेजेस यानी प्रॉस एंड कॉन्स जिनको बोलते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने बॉडी में मेंशन कर देने हैं और एट द एंड में कंक्लूजन कर देना है। तो हमारा ये ऐसे इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सिनेमा प्लेज अ वाइटल रोल इन मॉडर्न लाइफ, ठीक है। सिनेमा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वाइटल रोल प्ले करता है हमारी जदीद ज़िंदगी में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ इंटरटेनमेंट। तो ये एक इंटरटेनमेंट, तफरीह का एक ज़रिया है, मशहूर ज़रिया है एजुकेशन हासिल करने का और सोशल अवेयरनेस का, ठीक है। और माशरे में अवेयरनेस के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। दो थ्रू मूवीज़ के ज़रिए से पीपल कैन एक्सप्लोर डिफरेंट कल्चर्स, लोगों को डिफरेंट कल्चर, सकाफ़त, मुख्तलिफ सकाफ़त को देखने का मौका मिलता है, एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, जानने का मौका मिलता है। स्टोरीज़ एंड पर्सपेक्टिव विदाउट लिविंग देयर होम्स, अपने घरों से निकले बगैर वो दुनिया की डिफरेंट जो सकाफ़तें हैं, तहजीबें हैं, उनके बारे में जानने का उनको मौका मिलता है, राइट। और इसके बाद ये इंट्रोडक्शन हमने दे ली, उसके बाद प्रॉस की बात करते हैं यानी एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस सिनेमा की क्या हो सकते हैं, ज़रा आप जहन पे जोर दें, तमाम पॉइंट्स को इकट्ठा करें। तो सबसे पहले जो इसका एडवांटेज है वो इंटरटेनमेंट है एंड रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो सिनेमा क्या करता है, हमें तफरीह का ज़रिया है, हमें रिलैक्स करता है, इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है। सिनेमा प्रोवाइड्स एन एस्पेक्ट एन एस्केप फ्रॉम डेली स्ट्रेस। अच्छा जो रोज़मर्रा की रूटीन होती है, स्ट्रेस वाली शेड्यूल होता है, उससे हमें थोड़ा सा बाहर निकालता है, हमें रिलीफ प्रोवाइड करता है। एंड अ गुड मूवी कैन रिफ्रेश द माइंड एंड अपलिफ्ट द मूड। जो अच्छी मूवी होती है वो हमारे माइंड को फ्रेश कर देती है और हमारे मूड को अच्छा बना देती है। सेकंड नंबर पर क्या फ़ायदा हो सकता है जनाब, अब से इस सिनेमा से एजुकेशन मिलती है, एजुकेट किया जाता है लोगों को एंड अवेयरनेस दी जाती है, आगाही दी जाती है, राइट। तो अच्छे तरीके से अगर किसी फिल्म के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाए किसी इशू को, किसी
टॉपिक को, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मूवीज़, तो हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। तो यही बात यहाँ पर एक्सप्लेन करी हुई है कि मैनी फिल्म्स हाईलाइटेड हिस्टोरिकल इवेंट्स, ठीक है, हिस्टोरिकल यानी तारीखी वाक़यात की सूरत में एक फ़िल्म पेश की जाए, साइंटिफिक फैक्ट्स जिसमें साइंसी हक़ाइक़ पर मुश्तमिल हो, एंड सोशल इश्यूज डिस्कस किए जाएँ जैसे कि पॉवर्टी, करप्शन एंड वुमेन एम्पावरमेंट। अगर ये तमाम एक मूवी की शक्ल में आपको पेश की जाए सिनेमा में, तो ये आपको अच्छे तरीके से आगाही हो जाती है और एजुकेशन का एक सोर्स है। दीज मूवीज हेल्प इन एजुकेटिंग दी मासेज, राइट, मासेज कहते हैं ज़्यादा सारे लोगों तक ये बात पहुंच जाती है। अच्छा, तीसरे नंबर पर कल्चरल एक्सचेंज, ठीक है, ये सकाफत से रिलेटेड है कि थ्रू इंटरनेशनल फिल्म्स, जो बैन अवी मूवीज़ होती हैं, फिल्म्स होती हैं, उनके ज़रिए से लोगों को डिफरेंट ट्रेडिशंस, सकाफत, ज़ुबानें, लाइफ स्टाइल के हवाले से पता चलता है कि बाहर की दुनिया में क्या चीज़ चल रही है, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या कल्चर है, क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या ज़ुबानें हैं, लोगों का लाइफ स्टाइल क्या है। तो जिससे एक क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा होती है लोगों के दरमियान, एक दूसरे को समझ कर उनके साथ चलने का पता चलता है कि कैसे उनके साथ रहना है, चलना है, उनके आदात और सकनात वगैरह के बारे में, एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, राइट। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो फ़ायदा बताया वो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इकोनॉमिक यानी ये मुआशी हालत को भी बेहतर बनाने का एक ज़रिया है, यानी इनकम बढ़ाने का भी एक ज़रिया है। ज़रिए मुबादला इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ही कैसे करता है, दी सिनेमा इंडस्ट्री जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर एक्टर्स, ठीक है, इससे एक तो रोज़गार पैदा होता है एक्टर्स, अदाकारों के लिए, डायरेक्टर्स, टेक्निकल स्टाफ के लिए, एंड मैनी अदर बहुत सारे दूसरे लोगों को ये रोज़गार का ज़रिया, तो उनकी जो माली हालत है रोज़गार का ज़रिया बनता है, तो माली हालत बेहतर होती है। इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली द नेशनल इकॉनमी, इसी तरीके से जब एक बंदे की इकॉनमी बेहतर होगी, उसको रोज़गार मिलेगा, तो इस तरीके से जो कंट्री का नेशनल सतह पे इकॉनमी भी बेहतर होगी, राइट। तो ये तो मैंने 4 पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, आप अपने वजह से अगर और भी जहन में आ रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो लेंथ है ऐसे कि उसका भी ख्याल रखना है आपको, और टाइम का भी ख्याल रखना है, ठीक है। बाकी अगर एडवांटेजेस मैं और बात करूँ तो बहुत सारे एडवांटेजेस और भी मैं लिख सकता था। अच्छा, इसके बाद कंट्रास्ट की बात करते हैं, यानी कॉन्स की बात करते हैं। बेसिकली प्रोस और कॉन्स, प्रोस स्टैंड्स करता है, प्रोस से बनता है प्रोपोनेंट्स, प्रोपोनेंट्स, ठीक है, एडवांटेजेस भी इसका मतलब होता है, और कॉन्स का मतलब होता है कंट्रास्ट, तजाद, यानी डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस क्या है सिनेमा इंडस्ट्री के, प्रमोशन ऑफ वायलेंस एंड इमोरलिटी, वायलेंस तशद्दुद का भी एक कई दफ़ा बायस बनता है, और इमोरलिटी यानी इखलाक से जो नीचे बातें भी हो जाती हैं, राइट। सम फिल्म्स प्रमोट वल्गैरिटी, जो गैर अखलाकी चीज़ें पेश की जाती हैं, वल्गैरिटी, बेहयाई वाली चीज़ें, ठीक है, तो वो कुछ मूवीज़ उनको प्रमोट करती हैं, ड्रग अब्यूज़, मंशियात को, एंड एग्रेसिव बिहेवियर, और जारहाना रवैया को, यानी तशद्दुद वाले बिहेवियर को प्रमोट करती है, स्पेशली अमंग यूथ के दरमियान। अब मैं यहाँ पर एक मिसाल दे चलूँ, मिसाल के तौर पर सलमान खान की कोई मूवी है, ठीक है, कोई फाइटिंग की मूवी है, तो वो रियल लाइफ से तो वो मुख्तलिफ होती है, राइट। उसमें तो जैसे एक फिक्शंस होती हैं, एक एनिमेशंस के थ्रू फाइट दिखाई जाती है, और ऐसा शो किया जाता है कि रियल लाइफ में ये चीज़ हो रही है, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो ये एक नौजवानों में एक इश्तियाल और एक मतलब गलत चीज़ की तरफ ये रुझान हो जाता है, ठीक है, एग्रेसिव बिहेवियर की तरफ। नौजवान भी वैसा एक्ट करने की कोशिश करते हैं, वैसा जो है बनने की कोशिश करते हैं, हालांकि ऐसी चीज़ नहीं होती, राइट। ड्रग्स, अच्छा, सेकंड नंबर पे डिसएडवांटेज, डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स, डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स यानी हकाइक समटाइम्स जो चीज़ पेश की जाती है वो हकीकत नहीं होती, ठीक है, फिक्शंस होती हैं, और जो इंफॉर्मेशन है, हिस्ट्री है, कल्चर वगैरह, उसको मिस रिप्रेजेंट किया जाता है समटाइम्स, तमाम मूवीज़ नहीं लेकिन कुछ में ये चीज़ होती है। तो बहरहाल मूवी समटाइम मिस रिप्रेजेंट हिस्ट्री और कल्चर, कैन मिसलीड द पब्लिक, तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है। तीसरे नंबर पर एडिक्शन एंड वेस्टेज ऑफ टाइम, एडिक्शन होता है किसी चीज़ की लत लग जाना, राइट, एंड वेस्टेज ऑफ टाइम, तो अगर आपको नशे की लत लग जाती है, किसी को सिनेमे की लत लग जाती है, एक किस्म का नशा है, तो अगर वो ज़्यादा उसको देखना शुरू कर दे तो काफ़ी सारा वेस्ट कर लेते हैं अपने टाइम का। तो एक्सेसिव वाचिंग ऑफ मूवीज़, अगर मूवीज़ ज़्यादा देखी जाए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है, तो ये एक मशहूर
ये फ़िक्रा भी है कि हर चीज़ को ज़्यादा मतलब हर चीज़ की ज़्यादती नुकसान का बायस बनती है, ठीक है, बुरी चीज़ है। एक्सेसिव वाचिंग ऑफ मूवीज़ में लीड टू लेजीनेस, ये लेजीनेस पैदा करती है, एंड पुअर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो एकेडमिक और प्रोफेशनल जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है। अच्छा, कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। सिनेमा इज़ पावरफुल टूल दैट कैन शेप सोसाइटी इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेज। तो सिनेमा जो है वो एक पावरफुल टूल है। अगर मुआशरे को अच्छा बनाना है तो अच्छा भी बनाया जा सकता है, अगर पॉजिटिव वे में यूज़ करें तो। अगर नेगेटिव वे में यूज़ करें तो मुआशरे का बिगाड़ का सबब भी बनता है, जो ऊपर नुकसान बताए गए हैं। व्हेन यूज्ड वाइजली, अगर अक्लमंदाना तरीके से इस्तेमाल किया जाए, वाइजली इस्तेमाल किया जाए, इट कैन एंटरटेन, ये लोगों की तफरीह का बायस बनता है, एजुकेट करने का बायस बनता है, और मिलियंस ऑफ पीपल्स को इंस्पायर करने का, उनको मुतासिर करने का, उनकी लाइफ चेंज करने का सबब बनता है। रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकिंग, जिम्मेदाराना फिल्म मेकिंग एंड सेंसिबल व्यूइंग और की मेकिंग सिनेमा ब्लेसिंग ऑफ आवर सोसाइटी। तो अगर एक जिम्मेदाराना फिल्म मेकिंग की जाए और सेंसिबल व्यूअरशिप हो तो देन जो है सिनेमा एक मुआशरे के लिए एक ब्लेसिंग का काम अदा कर सकता है। तो इस तरह से ये ऐसे हमने कंक्लूड किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह आप मुझे उम्मीद है इन चार ऐसे डिफरेंट जो एंगल से मैंने आपके सामने पेश किए, डिस्कस किए, जो जो चीज़ें, जो बातें, जो नॉलेज मेरे पास था वो मैंने आप तक कन्वे करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ बातें रह जाती हैं ज़रूर। तो वक्ता फ़वक्ता जैसे मुझे पॉइंट्स मिलेंगे, बातें याद आएंगी, तो वो मैं आगे भी फर्दर आपके साथ शेयर करता रहूँगा, ताकि आपको इस तैयारी में और स्पेशली टेस्ट को अच्छे नंबरों से पास करने में आपके हेल्प करे। राइट। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड हाँ, जाने से पहले अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो आप infostar.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ से ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूँगा। एंड आपको व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ रब्ता करके व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आप हमसे व्हाट्सएप पे मंगवा सकते हैं, ठीक है। नंबर वगैरह आपके पास ऑलरेडी है, अदरवाइज़ ये वीडियोज़ में आपको नंबर्स वगैरह मिल भी जाएंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो उसमें हम बात करेंगे ये सेकंड क्वेश्चन जो कि पेयर ऑफ वर्ड्स का है, तो इसको हम करेंगे। सो टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।